Honorable members, the motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The bill is passed by the constitutionally required majority. भारत एक ऐसा देश है जहां पर औरतों की बहुत इज्जत करी जाती है। भारत को भी माँ का दर्जा ही दिया गया है और हम भगवान रूप में माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ सरस्वती जैसी कई देवियों की पूजा करते हैं। बट अगर भारतीय सरकार की बात करी जाए तो इसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है। अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी हमारी रैंकिंग 127 है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19 सितंबर को हुए पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में मोदी गवर्नमेंट ने एक नारी शक्ति वंदनम अधिनियम बिल को प्रेजेंट किया, जिसके अंदर उन्होंने लोकसभा और सारी की सारी स्टेट असेंबलीज की 33% सीट्स को वुमेन के लिए रिजर्व करने की बात कही। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल आरजी टॉक्स। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जिसमें आधे से भी ज्यादा वोटर्स महिलाएं हैं। बट अगर पार्लियामेंट की बात करें तो उसमें इनकी सीट्स केवल 15% ही है और अगर स्टेट असेंबलीज को देखा जाए तो यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ केवल 10% है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को लाया गया था। बट ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं है। इससे पहले भी 1996 से अब तक ऐसे 6 अटेम्प्ट ऑलरेडी किए जा चुके हैं जो कि सारे के सारे फेलियर साबित हुए। बट द गुड न्यूज इस बार इस बिल को पास कर दिया गया। इसे पास होने के लिए दोनों लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी और 50% ऑफ द स्टेट असेंबलीज के अप्रूवल की जरूरत थी, जो कि इसको मिल गया है। इस बिल के आने से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 AA में चेंज करा गया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 128वां अमेंडमेंट है। इसके आने से दो मेजर चीजें होंगी। पहला, वुमेन के लिए 33% सीट एंड सेकेंड इज कि 15 साल बाद ये रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और तब की सरकार के पास ये पावर होगी कि वो इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें एक और क्लॉज को भी डिस्कस करा गया है जो कहता है कि SC और ST की जितनी भी रिजर्व सीट्स हैं उसमें भी 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को देना चाहिए। बट ये रिजर्वेशन हमारी महिलाओं को एकदम अभी नहीं मिलेगा। ये इंडिया में होने वाले डेलिमिटेशन प्रोसेस के होने के बाद ही लागू होगा। डेलिमिटेशन प्रोसेस में पूरे इंडिया की स्टेट्स और यूटीज की बाउंड्रीज को रीडिफाइन किया जाता है, जिसको पूरा होने में 2029 तक का समय लग सकता है, जिसके बाद ही रिजर्वेशन एक्शन में आएगा। अब इस बिल के अपने कुछ कंसर्न भी हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि एक जेंडर को स्पेशल रिजर्वेशन देने से आप राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहे हो और आप वुमेन को उनकी एजुकेशन के बेस पर सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। दूसरा पॉइंट ये है कि इससे वोटर्स को अपनी पसंद का नेता चूज करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट इन माय ओपिनियन ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। आज की डेट में महिलाएं हर फील्ड में आदमियों को टक्कर दे रही हैं और कई फील्ड में उनसे आगे भी निकल रही हैं। ऐसे में सरकार में उनकी इन्वॉल्वमेंट से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत मेजर बूस्ट मिल सकता है। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो रवांडा नंबर 1 पर है, जहां पर 62% ऑफ द सीट्स वुमेन के पास है और पूरी की पूरी दुनिया में ऐसे 29 देश हैं जहां पर वुमेन रिजर्वेशन 40% से भी ज्यादा का है। अगर यूएन की बात करें तो यूएन के अकॉर्डिंग 1995 में पूरे वर्ल्ड की पार्लियामेंट में केवल 11% शेयर वुमेन का हुआ करता था, जो आज की डेट में बढ़ते बढ़ते 26% तक पहुंच चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।